कितना क्यूट रक्षा है यार। यहाँ पर ये चेयर लिफ्ट आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सीट पर बैठ चुका हूँ। ये तमाम चेयर लिफ्ट टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग चेयर लिफ्ट पर आने के बाद वहीं पर बैठ के ढाबे के पास कापा शापा करके फिर नीचे उतर जाते हैं। याहू मैं टॉप पे पहुंच चुका हूँ। ये है वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। नवीद शो SHOW जी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज का सीन कुछ यूँ है कि आज मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है मालम जबा के लिए, जो कि बहरीन बाईपास से समथिंग 45 किलोमीटर के फासले पर है। कल रात मैंने किंग कोबरा से सामान नहीं उतारा। इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा सामान किंग कोबरा के ऊपर पड़ा है, क्योंकि मैंने सोचा यार कल वैसे ही सुबह जल्दी निकलना है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे चेंज करनी है या मुझे चार्ज करना है। सिर्फ सुबह मैं टॉप बॉक्स ऊपर लेकर आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ सामान इसमें मैंने रखना था, सिर्फ इसकी सेटिंग करनी थी, तो इसको मैं अभी सुबह ऊपर लेकर आया था। वहाँ पर मेरा पड़ा है हेलमेट। अभी शोरूम को हम कहने वाले हैं अलविदा। नाश्ते के लिए मैं आया हूँ ज़मान रेस्टोरेंट में, जो कि मेरे होटल के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। और आज के नाश्ते में थोड़ा सा डिफरेंट आइटम है। इस वक्त आप देख सकते हैं आज के नाश्ते में है दही और दही के साथ है नान। आज मैं दही इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि कल सुबह से पेट में अजीब सी कोई कशमकश हो रही है, तो इसलिए मैंने कल से लेकर अब तक जो अपनी ग़िज़ा है वो थोड़ी सी नॉर्मल रखी है। तो सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करने के बाद किंग कोबरा की सर्विस भी करवा ली और अभी अपने सफ़र का मैं आगाज़ कर चुका हूँ। मालम जब यहाँ पर ये बता रहा है 46 किलोमीटर, जबकि गूगल बाबा मुझे बता रहा था 42 किलोमीटर। तो इसलिए इंट्रो में मैंने आपको बताया था समथिंग 42, तो बोर्ड के हिसाब से 46 है। दोनों चीज़ों को आप अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा यार, मैं सर्विस करवाने के लिए रुका था तो तब मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, इसलिए आज भी मैंने सेफ्टी गेयर्स नहीं पहने, क्योंकि अगस्त के एंड में यार समझ भी नहीं आ रहा ये मिंगोरा मट्टा में इतनी गर्मी क्यों है। इस वक्त मैं मलीर में नहीं बल्कि स्वात के पुल के ऊपर से गुज़रता हुआ जा रहा हूँ, लेकिन फीलिंग मुझे ऐसी आ रही है जैसे मैं मलीर 15 के पुल से गुज़र रहा हूँ, और फुल कराची वाली फीलिंग मुझे इस पुल की वजह से आ गई है यार। बड़ी ख्वाहिश थी यार कि इस रोड पर अपनी बाइक में चलाऊं। जब से वो संभाला था बसेस में आना जाना होता था हमारा यहाँ, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि फ़िज़ागढ़ में नवीद आलम अपनी बाइक राइड करते हुए मालम जबा की तरफ रवाना दवा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ़िज़ागढ़ का पार्क है। एक तो मेन पार्क पीछे रह गया है, ये थोड़ा सा आगे एक और बनाया गया है, और ये है स्वात का शॉपिंग मॉल। इसमें बड़ी एक्टिविटीज़ होती है, शादी हाल भी है, शॉपिंग मॉल भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल्स भी हैं, सब कुछ आपको इस एक शॉपिंग मॉल में मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मंगलवार पहुंच चुका हूं और अभी मुझे राइट साइड जाना है मालम जबा के लिए, और अगर आपने ख्वाजा खेला जाना है तो फिर आपको सीधा जाना पड़ेगा। तो यहां से मैंने टर्न लेना है मालम जबा के लिए, और यहां से मालम जबा तक 35 किलोमीटर का फासला है, अभी बोर्ड पर मैंने देखा है। और ये जो सामने पहाड़ है ये चेक करें ज़रा, घर ही घर नज़र आ रहे होंगे आपको पहाड़ के ऊपर। पहाड़ तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, पूरा कब्ज़ा हो चुका है पहाड़ के ऊपर। तो ये मंगलवार का बाज़ार चेक करें आप ज़रा, खाने पीने की तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है।
अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ से सारा सामान ख़रीद कर जा सकते हैं। मैं पिछले 2 दिन से यानी कि कल से बग़ैर हॉर्न के चल रहा हूँ। जब मैं मरगुज़ार से निकला था तो हॉर्न ने काम करना छोड़ दिया था, और अब तक मुझे कोई ऐसा बंद नहीं मिला, ऐसी शॉप नहीं मिली जो इसको चेंज करके दे या रिपेयर करके दे। जिसके पास जाओ यार हमारे पास नहीं है, जिसके पास जाओ या ये काम हमें नहीं आता। यार इतना छोटा सा काम है, ये आपसे नहीं हो सकता। और बग़ैर हॉर्न के बाइक चलाना ऐसा है ना जैसे बंदा अंधा बनकर बाहर निकले। जैसे जैसे मैं बुलंदी की तरफ जा रहा हूँ मौसम काफ़ी खुशगवार होता जा रहा है। मेंगवर वाली गर्मी अब बहुत पीछे मैं छोड़ के आ चुका हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ती जा रही है और मज़ा आ रहा है। दिल के जो है ना वो कल भी सुकून मिल रहा है। ऐसी मज़े की ठंडक मिल रही है ना यहाँ पर, पता नहीं मलम जबर टॉप पे जाके क्या होगा। इन्होंने मुझसे ड्रिंक के पैसे तो लिए लेकिन नाशपाती के नहीं लिए। पहले तो मना कर रहे थे कि यार आप पैसे नहीं दो, जब मैंने ज़बरदस्ती की तो फिर कहा सिर्फ ड्रिंक के पैसे दे दो, नाशपाती के नहीं। तो सिर्फ 80 रुपीज़ लिए मुझसे। नाशपाती बहुत जूसी थी यार, मज़ा आ गया खा के। कितना क्यूट रक्षा है यार, और उस पर भी 4 बंदे बैठ के ऊपर मलम जबे की तरफ चढ़ाइयों पर जा रहे हैं। सुभान अल्लाह यार, ज़बरदस्त यार। ओए होए, मलम जबा का एरिया शुरू होते साथ ही सर्दी भी इतनी बढ़ गई है ना यार। नवीद बहुत याद कर रहे थे ना तुम सर्दी को, मिंगोरे में बार बार गिरे थे गर्मी है गर्मी है। अब जैसे ही मलम जबे के जंगल शुरू हो गए ना यार, ठंड ओए होए मज़ा तो बहुत आ रहा है। खैर ऊपर जाके देखूंगा, अगर ज़्यादा सर्दी होगी या तो सेफ्टी गेयर्स पहन लूँगा या मुझे बैग खोल के स्वेटर निकालने पड़ेंगे। मालम जबा में होटल्स की कोई कमी नहीं है। पिछले 8-9 किलोमीटर से मुझे मुसलसल एक ही जगह पर कई कई होटल्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें बेसिक से लेकर डिलेक्स और हाई फाई रूम्स तक के होटल्स देखने को मिले हैं। 2000 से लेकर 1 लाख तक का रूम भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो आप अपने बजट को देखते हुए यहाँ पर रूम जो है वो रेंट आउट कर सकते हैं।
ओए होए, चेक करें ना ज़रा आप। दरख्तों के ऊपर ये बादल, क्या रोमांटिक सीन है यार, सुभान अल्लाह। और यहाँ चेक करें, क्या मौसम है। और यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और ये चक्का। तुम क्यों नाराज हो यार? एक तो तुम लोगों से जहाँ भी मैं मिलने के लिए आता हूँ तुम लोग नाराज हो जाते हो, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, कह रहे सर्दी लग रही है। ये आप देख सकते हैं एक ही लाइन में इतने सारे ढाबे हैं, लेकिन सारे के सारे बंद पड़े हैं क्योंकि सीज़न नहीं है। और ये जगह वैसे जब सीज़न होता है तो भरी हुई होती है, लेकिन आज बिल्कुल खाली। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ मैं मालम जबा पहुंच चुका हूं। और यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपने आके ख़ुद ही एंट्री टिकट लेना है। एंट्री समथिंग 16 से 1800 रुपये है, लेकिन मैंने चेयर लिफ्ट के साथ ये टिकट परचेज़ किया तो ये मुझे पड़ा है 2300 रुपये का। इसमें एंट्री भी है, इसमें चेयर लिफ्ट भी है और इसमें 250 रुपये का एक पैकेज है, इसमें आप फूड वगैरह ऊपर खा सकते हैं। यहाँ से ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप इंटर होकर जाएंगे, यहाँ पर कार्ड इंटर होगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए जी, अभी दो चीज़ें, या तो डायरेक्ट चेयर लिफ्ट की तरफ जाएं या नीचे से थोड़ा एंजॉय करें। एंट्री गेट से इंटर होने के बाद सबसे पहले जो आपका इंटरेक्शन होता है वो होता है आपका इस खूबसूरत बोर्ड से, आई लव मालम जबा। इसके बैकेंड पर आपको वो चेयर लिफ्ट नज़र आ रही होगी और ऊपर जिप लाइन है। एंड इसके अलावा यहाँ पर मज़ीद डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, चेयर लिफ्ट, जिप लाइन, स्काई स्लोप, स्काई शॉप्स, किड्स प्ले एरिया, VR राइड्स। अगर आप शशके वाला सीन करना चाहते हैं तो आप PC होटल जा सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये फैमिलीज़ के लिए, यहाँ पर फैमिलीज़ बैठ के मालम जबा के व्यूज़ को एंजॉय करते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप ये देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस टेंट को लगाया गया है। नीचे जो है यहाँ पर फूड का सेटअप लगाया गया है। और अगर आपने शॉपिंग करनी है तो ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी सेटिंग एरियाज़ बने हुए हैं, छोटे छोटे हट्स हैं, रूम भी बने हुए हैं, वाशरूम, सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ से भी थोड़ी देर के बाद मैं ऊपर जाऊँगा, तो मैंने कहा चलो यार पहले यहाँ पर इंजॉय करते हैं, या सारी जगह देख लेते हैं और उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं। मौसम बड़ा प्यारा हो चुका है, यहाँ पर सुकून है, खामोशी है, लोग कम है, तो मज़ा आ रहा है। अच्छा, चेयर लिफ्ट के दो ऑप्शन है, एक तो नॉर्मल चेयर लिफ्ट की एंट्री है और सेकंड एक्सप्रेस है। अभी मैं जो जाने वाला हूँ ये एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस और नॉर्मल में सिर्फ ये डिफरेंस है, एक्सप्रेस में आपको सीधा जाना होगा, नॉर्मल में आपको इस तरह जिग-जैग करते हुए जाना पड़ेगा। अभी रश नहीं है तो मेरी एंट्री वहाँ हुई है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप सीधा एक्सप्रेस वाली लाइन से चले जाएं। यहाँ पर ये चेयर लिफ्ट आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सीट पर बैठ चुका हूँ और अब सुकून के साथ हमने जाने ऊपर की तरफ। तो इधर आप देख सकते हैं ये तमाम चेयर लिफ्ट टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहे हैं, बहुत ही स्लोली जा रहा है, सुकून के साथ जा रहा है और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं। अगर आप इस साइड में चेक करें तो साथ साथ जिस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जंगल और जंगल के ऊपर ये बादल मज़ा तो पाला कर रहे हैं। सुभान अल्लाह।
यार जो असल नज़ारे हैं ना, वो जब वापसी ऊपर से नीचे आते हैं ना, तब दिखते हैं। तो यहाँ पे ये जाल बिछाया गया है, अगर आप स्लिप भी होते हैं तो फाइनली ऊपर मैं पहुंच चुका हूँ। वो जाल का मैं आपको बता रहा था, ये इसलिए बनाया गया कि अगर आप स्लिप होते हैं तो कम से कम नीचे जाने के बजाय जाल में जाएंगे। चेयर लिफ्ट पर टॉप पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर ये किचन मिलेगा। जो टोकन आपने लिए उसमें समथिंग 250 का क्या क्या मिल सकता है? उसमें चाय, चिप्स, पिकौड़ा, निगट, समोसा, जिंगर, बर्गर। उसमें पैसे मिलाने पड़ेंगे ना। जैसे मैं नीचे आपको बता रहा था कि ये टोकन सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि फिर आप कुछ और परचेस करना चाहेंगे तो 250 के बजाय कम से कम 1000 रुपये का आपका खर्च ही हो जाएगा। तो ये नीचे आप देख सकते हैं मालम जबा का खूबसूरत व्यू। टॉप पर आने के बाद मैं अभी थोड़ा सा आगे आया हूँ, क्योंकि पीछे 2 फैमिलीज बैठी है, तो वहाँ पर वीडियो बनाना मुझे ठीक नहीं लगा। जब आप ऊपर आते हैं टॉप पर तो थोड़ा सा आगे जब आते हैं तो ये स्टेप्स बने होते हैं। अगर आप हाइकिंग करना चाहते हैं तो ऊपर जाके हाइकिंग कर सकते हैं। बहुत ही रिलैक्स और मज़े वाला इन्वायरमेंट है, माहौल है। देखें ना आप, दोनों तरफ आपको ये जंगल नज़र आ रहा होगा, जंगल के दरमियान ये स्टेप्स और ये बादल और सुहाना मौसम। आए है क्या बात है नवीद है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर ड्रोन अलाउ नहीं है, इसलिए मैं ऊपर ड्रोन लेकर नहीं आया। हालांकि यार अलाउ होना चाहिए था। मैंने अभी इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने कहा कि यार आर्मी की जानिब से जो है वो इसको बैन किया गया है। यहाँ पर बैठ के बड़े खूबसूरत नज़ारे और तस्वीरें बनवाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग चेयर लिफ्ट पर आने के बाद वहीं पर बैठ के ढाबे के पास कापा शापा करके फिर नीचे उतर जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ी हाइकिंग करनी चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बड़ा मज़ा आ रहा है। याहू मैं टॉप पे पहुंच चुका हूं। यह है वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था। यू अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट में कंटेंट बनाते हुए भी हाइकिंग करने के बाद मैं टॉप पर पहुंच चुका हूं, और यहां पर ये खूबसूरत सा छोटा सा मेडो आप देख सकते हैं 360 व्यू में। चारों तरफ आपको ये घने और भरे हुए दरख्त नज़र आएंगे, ग्रीनरी से भरपूर, और साथ साथ में बादल भी। मेरे राइट साइड पर वहाँ पर शांगले की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन बादलों की वजह से वो नज़र नहीं आ रही, और इस साइड पे जो मालम जबा का व्यू है वो भी बादलों की वजह से छुप चुका है। ऊपर जब मैं हाइकिंग करते हुए आया, हालांकि मौसम काफ़ी ठंडा है, लेकिन ये स्वेटर पहनने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पसीना आ चुका है। यहाँ पर गोप्रो पड़ा है, मेरा बैग पड़ा है, थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स करते हैं, फिर वापस नीचे उतरते हैं और फिर जाके ढाबे से नीचे के व्यूज़ को एंजॉय करते हैं। वापसी में ब्रेक नहीं लगता, इसलिए वापसी का जो सफ़र है वो समथिंग 10 to 12 मिनट में हुआ है। अभी यहाँ मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर उसके बाद रिफ़्रेशमेंट करूँगा। रिफ़्रेशमेंट के बाद नीचे जाके व्यूज़ को मज़ीद इंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद ख्वाजा खेले की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे।
थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जब आप वो चेयर लिफ्ट का टिकट लेते हैं तो उसके साथ जो एक पर्ची दी जाती है कि आप ऊपर जाके फूड इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 250 की होती है। ज़्यादा से ज़्यादा या तो आप उसमें चाय पी सकते हैं या कोई जूस वगैरह। बाकी अगर आप ऊपर आके फूड वगैरह खाते हैं तो 400 से लेकर 1500 तक आपको ख़र्च करना पड़ेगा। फ्राइज़ मैंने ऑर्डर किए, अच्छे मज़े के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और मैं इस वक्त अगेन बैठ चुका हूँ चेयर लिफ्ट पर। जिस व्यू का मैं बात कर रहा था ना वो ये है, चेक करें ज़रा। ओए होए होए क्या व्यू है यार। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नीचे हम उतर चुके हैं और यहाँ से भी जो बादल है वो मुकम्मल तौर पर हट चुके हैं। और ज़रा सा आप ये खूबसूरत व्यू चेक करें, सुभान अल्लाह। वो सामने पीसी होटल है। इस चीज़ का डर था वही हुआ। इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन शुक्र है कि हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये सामने आप देख सकते हैं। तो चले जी, चेयर लिफ्ट पर आज बारिश को भी हम इंजॉय कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस पूरी सीरीज़ में बारिश का और मेरा काफ़ी साथ रहा है। चैनल कम भी हो रहा है। नवीद शो, SHOW। जी जी, जज़ाकल्लाह। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पर। अभी यहाँ से हमने उतरना है। ओए होए होए, चलो जी आप जाओ ऊपर। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये एडवेंचर भी मुकम्मल हो गया हमारा। ओए होए होए, बारिश में मज़ा आया यार नीचे आने का। अभी वो जो एक पर्ची मिली थी वो मैंने ऊपर यूज़ नहीं की है, मैंने उसको डायरेक्ट पैसे दे दिए। देखते हैं कि इस पर्ची पर हमें यहाँ क्या मिलता है। यार जो कुछ इस पर्ची में अवेलेबल हो सकता है वो दे दो। इससे ज़्यादा ना हुआ, बाकी सब कुछ मैं खा चुका हूँ, इसको ख़त्म करना है बस। ठीक है, आइसक्रीम दे दो सर। हाँ आइसक्रीम देते हैं। कॉर्नेटो कौन कौन सा है? कॉर्नेटो आ जाएगी इसमें। दे दो बस। कौन सी फ्लेवर से? कौन कौन सा है? चॉकलेट स्ट्रॉबेरी है? हाँ है। स्ट्रॉबेरी दे दो। तो ये आया 200 रुपये में। मालम जबा, बारिश, बादल, आइसक्रीम और नवीद। मज़े का यार। मालम चबा से लेकर मंगलावर तक टोटल 35 किलोमीटर का फासला है, जिसमें से 33 किलोमीटर मुझे बारिश मिली। और जैसे ही मैं मंगलावर से नीचे उतरा तो बारिश कहीं भी नहीं थी, इसलिए यहीं रास्ते में रोककर मैंने रेन सूट उतार दिया। ये है चारबाग का मेन बाज़ार, जो कि ख्वाजा खिला बाज़ार की तरह काफ़ी गर्म रहता है। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं फूड के हवाले से जो बहुत फेमस है, और मुझे सबसे पसंद यहाँ की आइसक्रीम है। इंशाल्लाह वो खाने आऊँगा मैं। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात। एंट्री गेट तो इसका बहुत प्यारा बनाया गया है, सुभान अल्लाह।
यूनिवर्सिटी का नहीं पता कि अंदर एजुकेशन किस लेवल का दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख्वाजा किला पहुंच चुका हूं और यहीं से बल्कि पीछे 100 मीटर पहले ही ख्वाजा किला का बाज़ार शुरू हो चुका है। मिंगोरा के बाद अगर आपको सबसे ज़्यादा स्वाद में कहीं पर हलचल नज़र आती है ना हर हवाले से, तो वो है ख्वाजा किला। इसको आप मिनी मिंगोरा भी कह सकते हैं। और यही है अपना अपाई गांव नंबर 2, नंबर 1 शालपीन है जिसके लिए आप ये राइट साइड से जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने शालपीन नहीं जाना, ख्वाजा किला जाना है, तो हमने इसलिए ख्वाजा किला बाज़ार में अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं। है यकीन नहीं आ रहा, नवीद आलम ख्वाजा किला बाज़ार अपनी बाइक लेकर आया कराची से, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, अभी मेन रोड को छोड़ के हम नीचे जा रहे हैं। बल्कि यहीं से सीधे चलते हैं। ये लक्का अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ मैं मालम जबा से ख्वाजा किला अपने मामू के घर पहुंच चुका हूं। आज गूगल बाबा ने मुझे बड़ा मिसगाइड किया, क्योंकि गूगल बाबा ने कहा कि आज और कल कोई बारिश नहीं होने वाली। लेकिन जब मैंने वापसी का सफ़र शुरू किया और चेयर लिफ्ट से नीचे आने लगा, तब बादल गरजना बरसना शुरू हो गए थे और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। चेयर लिफ्ट यानी कि मालम जबा से लेकर मंगलावर तक 35 किलोमीटर के फासले में 33 किलोमीटर बारिश हुई। लेकिन खैर मेरे पास इंतज़ामात मुकम्मल थे, तो मैंने बारिश को इंजॉय किया। ख्वाजा किला पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने डिलीशियस कराची की बिरयानी के साथ डिनर किया और डिनर करने के बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, रेस्ट किया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मालम जबा का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी इस जर्नी को शुरू से देखना चाहते हैं तो कराची टू सक्कर एपिसोड नंबर 1 से इस जर्नी में आप शामिल हो सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह सोलो ट्रैवल कराची से कुमराट और स्वात किया जा सकता है। इंशाल्लाह कल एक और व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।